आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। पिता, आज के सभा आपके पवित्र चरणों में समर्पण करते हैं। प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हमारे ज्ञान और बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। जो बातें हम आपको वचन के द्वारा सुनेंगे, उन बातों के द्वारा इस पृथ्वी पर वर्तमान समय में हमारे जीवन में उसका लाभ होने दे प्रभु, कि आगे के जीवन के लिए और निश्चय हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे, हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपका सारे बच्चों को आशीष कीजिए। पवित्र आत्मा, इस समय हम आपसे मांगते हैं, आप हमारे समझ को, बुद्धि को खोल दे प्रभु, कि जो बातें आपको ओर से है हम सभी के जीवन के लिए एक बदलाव का, एक छुटकारे का, एक नया आशीष का कारण बने। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे परिवारों को जो देख रहा है, जो सुन रहा है, हर एक के जीवन को हम आपके हाथ में देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप दयालु है, आप कृपालु है प्रभु। हमें विश्वास है आपका पुत्र यीशु मसीह के क्रूस, आप प्रभु तेरे जी उड़ना, ये सब हमारे लिए एक उत्तम लाभ के लिए बना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या आप ये स्क्रीन में देख रहा है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमें क्या लाभ हुआ? हालेलुया। अगर हम पवित्र शास्त्र नया करार को देखेंगे या पुराना करार में भी देखेंगे, बहुत बातें हमें मिलेगा, लेकिन हम इन सारे बातों में नहीं जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को हम पहले ध्यान देंगे। हालेलुया। पहले बात ये सारे लोगों को पता है, जो विश्वास करते हैं उनको पता है, यीशु मसीह के नाम से पाप का पश्चाताप करने से, हमारे गलती गुनाहों को कबूल करने से प्रभु यीशु पृथ्वी के उन सारे लोगों को उद्धार का आशीष देता है, यानी कि छुटकारे का आशीष देता है। हालेलुया। तो ये उद्धार कहां पर हुआ है? शरीर पे हुआ, मन में हुआ या आत्मा में हुआ है? हाँ, ये उद्धार शरीर पर नहीं, मन का भी नहीं, ये आत्मा का उद्धार है। क्योंकि जो मनुष्य पहले से हम देखते हैं, जो सृष्टि के आदि में दो मनुष्य, आदम और उसके साथी हवा, जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी पर जीने का नियम बताया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के नियम को तोड़ा, तब पाप उनके जीवन में प्रवेश किया। तो हम ये देख रहे हैं कि पहला मनुष्य जीवनदायक प्राणी बनकर आया, और उसमें से जो मनुष्य उत्पन्न हुआ, वो सारे मनुष्य वो पाप का अवस्था में इस पृथ्वी पर था, और जो पाप का अवस्था में था उनको ऊपर संसार के बुरे शक्तियों का अधिकार है, आज भी है। अगर मनुष्य के जीवन में कोई भी गुनाह पाप छुपा हो, शायद वो बहुत अच्छा काम भी करने वाला व्यक्ति हो, फिर भी वो दुष्ट शक्तियों का अधीन में है, यानी कि शैतानी शक्तियों का अधीन में है। अगर शैतानी शक्ति का अधीन में है, ये पृथ्वी के थोड़े दिन के बाद, ये थोड़े दिन के जीवन के बाद उस व्यक्ति के शारीरिक मृत्यु होगा, तो उसका आत्मा का मृत्यु भी उस नरक में हो जाता है। ये परमेश्वर नहीं चाहा, सृष्टिकर्ता ये बात नहीं चाहा, इसलिए प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने योजना बनाया, अपने स्वरूप में उसने प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा, एक ही उद्देश्य के साथ भेजा, कि पृथ्वी पर जितना मनुष्य है, जो परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वर का स्वरूप में, उसका महानता में बनाया गया, वो सृष्टि वो अनंत काल के आग में नाश न हो। हालेलुया। लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं कि पृथ्वी पर गलत करने में, पाप करने में, बुरा करने में आगे कुछ होगा। लेकिन बहुतों को यह बात पता है, अगर अपने देश में जो कानून है, उस कानून एक व्यक्ति तोड़ेगा, वो कानून उसको सजा देता है। क्या देता है? कानून सजा देता है। ठीक है। अगर एक व्यक्ति किसी के ऊपर हमला किया, कानून उसको दोषी आरोप कर दिया, समझो पकड़ा नहीं गया, तो भी वो व्यक्ति आरोपी है। बराबर? वो व्यक्ति के ऊपर आरोप है, उसको ऊपर कानून उसको ऊपर है कि ये व्यक्ति आरोपी है, जहां भी मिले उसको गिरफ्तार करे, पुलिस का अधिकार है। ठीक है। अगर एक बार वो अदालत में आ गए, शायद वो निर्दोष ठहराया गया, तो फ्री होने के बाद फिर कोई उसको पकड़ नहीं सकता। अगर आरोपी है तो
सजा मिलेगा, अगर आरोपी नहीं उसको, अगर वो गलत है तो उसका सजा मिलेगा, अगर गलत नहीं है वो छोड़ दिया जाएगा। हमारा जीवन ऐसा ही था पृथ्वी पर, आज भी अनगिनत लोगों का जीवन ऐसा ही है। ये आरोप लगाने वाला कोई मनुष्य नहीं, कोई कानून नहीं, हमारी आत्मा के ऊपर आरोप लगाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। फिर कौन है वो? हाँ, वो परमेश्वर भी नहीं है। हमारे ऊपर आरोप लगाने वाला वो शक्ति, वो बुरा शक्ति परमेश्वर भी नहीं, वो शैतानी शक्ति है, दुष्ट है, क्योंकि उसको पापियों के ऊपर अधिकार करने का अधिकार दिया गया है। पापियों के जीवन को कब्जा करने का अधिकार उसको दिया गया है, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। तो आप बोलेंगे ये परमेश्वर कौन परमेश्वर है, ऐसा करते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि कानून, हमारे देश में जो कानून बनाया सब बुरा कानून बनाया? नहीं, कानून अच्छा ही बनाया। क्यों बनाया गया? कि लोग सही जीवन जिए। हालेलुया। कई लोग ऐसे मसीह को नहीं मानते हैं, प्रभु का सच्चाई को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको संसार का कानून को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको ये पता है मैं ये गलत करेगा तो कानून मुझे सजा देगा। ठीक है, तो ये कानून, ये सरकार, ये सब बनने से पहले वो बड़ा सरकार जो स्वर्ग में है उसका कानून नहीं है, उसको कानून नहीं है। ये कानून, संसार का कानून तो बदलते जाएगा, लेकिन उसका कानून कभी बदलता नहीं। ये संसार का कानून अदालत में अगर दोषी को, अगर वहां आरोपी के उधर झूठ बोलकर वकीलों ने बचा लेते हैं, अगर वो खूनी भी हो आराम से बच जाता है, लेकिन ऊपर जो कानून चलाने वाला सच्चा न्यायाधीश है उससे बच पाएगा? उससे बचता नहीं था। लेकिन एक सच्चाई है, इस संसार में कई ऐसा गुनाहगार लोग, पापी लोग अगर जेल में भी गया है, उस जेल में वो प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं या ग्रहण करते हैं, वहां लोग अपने पापों को कबूल करते हैं, वहां सर्वशक्तिवान परमेश्वर ने उस नाश होने वाला आत्मा से छुटकारा देता है, वहां उसका उद्धार होता है। हालेलुया। कानून उसको सजा दे दिया है, साझा मृत्यु दंड का भी होगा, एक दिन उसको फांसी पे भी चढ़ा देंगे। अगर वो पाप का अवस्था में वो उस मृत्यु को उसने, या वो फांसी का सजा में वो गया, उसकी आत्मा कहाँ जाएगा? वो व्यक्ति का आत्मा नरक में, आग में आनंद काल के लिए जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति मरने से पहले संसार के जो सजा उसको सह रहा है उसी के साथ तो फांसी में जा रहा है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने पापों को अगर उसने कबूल कर दिया, वो परमेश्वर उसको आग के नरक में नहीं भेजेंगे। तो हम बोलेंगे इतना बड़ा खूनी है, इतना लोगों का खून किया, वो कैसा बच सकता है? संसार का सजा तो उसने काट लिया है, लेकिन उससे बड़ा सजा है नरक का, हजारों साल आग में उसका कहते हैं आत्मा का नाश होना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों का सजा लिया और क्रूस से जी उड़ा। आज हम पुनरुत्थान के जो बातें कर रहा है, एक मसीह व्यक्ति के लिए यही आशा है, एक मसीह गैर मसीह के लिए भी यही आशा है। अगर मैं इस मसीह को जानूं, उसका सच्चाई को ग्रहण करूं, मैं उस आनंद काल के नरक से बच जाऊंगा। हालेलुया। यही उद्धार का आशीष है। अगर कोई ऐसा आरोप ही है, उसको सजा है, लेकिन जब प्रभु यीशु हमारे पापों को सहने का तैयार हुआ, हमें उद्धार देने के लिए तैयार हो गया, तो हम परमेश्वर के सामने आरोपी नहीं। हालेलुया। पहला अनुग्रह, यही उद्धार का अनुग्रह के विषय में हम सुनते हैं। हालेलुया। इस उद्धार के अनुग्रह के साथ दूसरा एक सच्चाई, यूहन्ना 3 अध्याय में हम 16 वचन में हमने ये पढ़ा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु आनंद काल के जीवन पाए। ये सच्चाई जो ग्रहण करते हैं वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। पुनरुत्थान का पहला फल हमारे लिए यही होता है प्यारो। हालेलुया। और हम देखते हैं दूसरा, एक है धार्मिक जीवन। क्या मनुष्य के इस पृथ्वी पर एक धार्मिक जीवन जीना है?
धार्मिक जीवन जीना है। अगर आप सर्वे करोगे, मनुष्यों को पूछोगे, गलत गुनाहगार लोगों को पूछोगे, गलत मार्ग में चलने वालों को पूछोगे, उसमें 99% 9% लोग बोलेंगे हम ये गलत जीवन या गलत करना नहीं चाहते, क्योंकि वो गलत करना नहीं चाहते। अनगिनत लोग, शायद 0.1% लोग शायद मन से चाहते होंगे, वो पूरे गुनाह में जीना चाहते होंगे, लेकिन बाकी इतने सारे लोग कोई भी गुनाह, कोई बुराई, कोई पाप करना नहीं चाहते। आप सुन रहे हैं? क्या कोई हमारे ऊपर बुरा आरोप लगाए, क्या हम उसको मारना चाहते हैं? नहीं चाहते। क्या हम उसको तुरंत कुछ गलत शब्द बोलना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। लेकिन मनुष्य से हो रहा है, हमसे कभी कभी ये हो रहा है कि हम नहीं चाहते हुए भी हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से, हमारे मुंह से, हमारे कार्यों से ये गलत काम हो रहा है। बराबर पता है ना? मुझे ये विश्वास है, कोई भी व्यक्ति कोई पाप गलती करना नहीं चाहते, फिर भी वो व्यक्ति कभी कभी कर डालते हैं। तो यही अधार्मिकता का जीवन है। तो एक धार्मिक जीवन जीना मनुष्य अपना बुद्धि से, अपना ताकत से, अपना ज्ञान से नहीं हो सकता। हालेलुया। अब इस बात के विषय में हम पढ़ते हैं, रोमियो 14 अध्याय के 25 वचन को पढ़ते हैं। ठीक है, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान, यीशु मसीह के जी उठना वो हमारे लिए किस अच्छे काम के लिए हो गया? हमें एक धार्मिक बनने के लिए या धार्मिक जीवन जीने के लिए हो गया। हालेलुया। धार्मिक जीवन सभी जन चाहते हैं। शांति के जीवन आप चाहते हैं? एक धार्मिक शांति के जीवन जी सकते हैं। खुशी के जीवन आप चाहते हो? एक मन में, आत्मा में खुशी में चलने वाले व्यक्ति ही एक धार्मिक व्यक्ति होता है। हालेलुया। क्या आप आनंद के साथ पृथ्वी पर जीना चाहते हो? नहीं चाहते हैं? खुशी, आनंद, है ना, शांति, ये कौन मनुष्य नहीं चाहते हैं? सारे मनुष्य चाहते हैं, लेकिन मनुष्य चाहते ये ऐसा होता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, परमेश्वर उनके जीवन को ये आशीष दान में दे देता है। हालेलुया। और उसके साथ साथ ये आनंद और खुशी, ये सारे चीजों के साथ हम प्रभु के उस महान अनुग्रह में प्रवेश भी करेंगे। धर्मी व्यक्ति ही स्वर्ग के योगी बनेंगे, वचन में लिखा है। हालेलुया। क्या अधर्मी लोग जाएंगे? नहीं कहते हैं। संसार में अनगिनत लोग हैं, सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे स्वर्ग नहीं जाए तो क्या है, हम इस दुनिया में मजा मार के जिएंगे, है ना। अभी बहुत गर्मी के टाइम में है, ठीक है। कई घरों में माँ बाप बच्चों को बोलते हैं बेटा फ्रिज का पानी मत पीना। जब बच्चे बाहर से आते हैं, इतना गर्मी लेकर आते हैं, ठीक है, फ्रिज खोल देते हैं, फटाफट पानी पी लेते हैं। बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? बुखार चढ़ गए, हॉस्पिटल, फिर भर्ती, फिर क्या होता है? बहुत कुछ होता है। होना नहीं चाहिए था लेकिन हो जाता है ना। यही तो होता है ना, ये हमारे जीवन में यही से बातें होता है ना। क्या एक्चुअली ऐसा हालत में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कानून को तोड़ देते हैं, व्यवस्था को तोड़ देते हैं। गर्मी के समय अगर शरीर में बहुत ठंडा चीज से जाएगा तो शरीर का सिस्टम बदल जाता है, फिर वो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है, फिर दवाइयाँ, फिर आराम, बहुत चीजें इंसान को करना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था भी परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा ही बनाया। हालेलुया। अब हम जल्दी से आगे देखते हैं। अभी हम दो बातें देखा, एक दो उद्धार का आशीष यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिला है, दूसरा धार्मिक जीवन की बातें परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है।
और एक बात है, शायद बहुत लोग ये बात को प्रति तरह ध्यान नहीं देते हैं। यीशु मसीह के जी उठने के समय, सॉरी उसके मृत्यु के समय आप लोग देखा जब यीशु मसीह का प्राण चला गया, उस मंदिर में कुछ हुआ था। कितने लोगों का ध्यान है वो मंदिर में क्या हुआ था? जो वचन पढ़ने वाले जो लोग पढ़ा है उनको शायद याद रहेगा। उधर एक ऐसे घटना हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, मत्ती 27 अध्याय 51 वचन में, मत्ती चैप्टर 27:51, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती ढील डोल और चट्टानें तड़ गई और कब्र खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उड़े और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। इस मंदिर में क्या हुआ था आपको पता है? मंदिर में ये पर्दा काहे के लिए लगाते हैं? उस समय के यहूदी लोग के मंदिर में ये पर्दा था, लेकिन वो दूसरा एक निशानी था। क्या था? परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाया, परमेश्वर ने वहां याजक लोगों को नियुक्त किया और परमेश्वर ने जो आराधना के लिए उनके भेड़, उनके सारे चीजें जो चढ़ाने के लिए जो स्थान बनाया, तंबू या जो, और वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को आकर प्रभु के सामने भेड़ चढ़ाने के लिए स्थान बनाया, तो वहां भी याजक लोग थे। उस याजक लोग हर दिन परमेश्वर के सामने जो लोग जो भेड़ लेकर आते हैं वहां चढ़ाते थे हर दिन। लेकिन उसका पीछे एक पर्दा था। वो पर्दा के पीछे और कुछ बात था। महायाजक साल में एक बार उस पर्दे के पीछे जाता था और वहां परमेश्वर से भेंट करता था। सिर्फ महायाजक, वो भी साल में एक बार। यानी कि परमेश्वर के वो परम पवित्र उपस्थिति सिर्फ एक ही व्यक्ति प्राप्त करता था, वो भी साल में एक बार। हालेलुया। इसके विषय में हम जल्दी से कुछ आयतों को पढ़े। 9वां अध्याय मैं जल्दी पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। इब्रानियों का 9वां अध्याय 2 वचन, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेड़ की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल आगे दे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ठकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चुके लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हर दिन बोले पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। बोलो पवित्र स्थान का मार्ग, जोर से बोलेगा, पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक लिए नियुक्त किए गए हैं। तो हमें यहाँ पर यह बात देखना है कि पर्दा क्यों लगाए गए हैं। सिर्फ महायाजक अंदर जाकर साल में एक बार वहां खून का बलि चढ़ाते थे लोगों का प्रायश्चित के लिए। अगर महायाजक वहां मर भी गए, जाने से पहले उनसे कब्र में एक बड़ा रस्सी बांध दिया करता था। अगर वो मर गया तो बाहर से लोग उसको खींच लेगा, कोई अंदर नहीं जा सकता था।
यानी कि परमेश्वर का उस पवित्र उपस्थिति में कोई भी मनुष्य उस समय जा नहीं सकता था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह के मृत्यु के समय, उसका प्राण त्यागने के समय वहां एक अद्भुत बात हुआ। उतना समय तक वो जो लोग ये पर्दा और उसका पीछे के ये सारे कार्य को इतने पवित्र, इतना परम पवित्र समझा था, वही पर्दा परमेश्वर ने फाड़ दिया। किसने फाड़ा? वो शैतान ने नहीं फाड़ा। किसने फाड़ा? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने फाड़ा। क्यों फाड़ा है? जिसको ज्ञान है जल्दी उड़कर बोले, क्या क्यों फाड़ा है? क्यों फाड़ा है? क्योंकि अपवित्र लोग परमेश्वर की उपस्थिति को देख नहीं सकता था, या अपवित्र लोग परमेश्वर के पवित्र दर्शन प्राप्त नहीं करते थे। बराबर? आज भी आप संसार में जाओ, जगह जगह पर देखो, वहां ये सब होता है ना। मैं उसको और नहीं जा रहा हूं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम बात करते हैं, ठीक है। अभी उस समय सिर्फ चुना हुआ लोग, याजक या महायाजक, वही परमेश्वर का आत्मा में, परमेश्वर का पवित्रता में, उसका आज्ञा में जीता था। बाकी लोगों का क्या हालत होता था? बाकी लोगों का क्या हालत होता था? और लोग पाप करते थे, पाप में जीते थे, फिर कहाँ हम जाते थे? यही नरक में, यही आग में, वही पीड़ा में, वही कष्ट में, वही तकलीफ में, वही परेशानी में उनका जीवन थे। लेकिन इनके जो याजक महायाजक, इनके ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति थे, उनका जीवन सुरक्षित थे। लेकिन ये देख देख कर पिता परमेश्वर दुखित हो गए। उसके बाद 2025 साल पहले इस पृथ्वी के सारे मनुष्य जाति को बचाने के लिए वो स्वयं पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह और पृथ्वी पर आकर पहला प्रचार किया। क्या प्रचार किया? तुम्हारा नाम बदलो, जात बदलो, कभी नहीं कहा। सिर्फ तुम्हारे हृदय बदलो, तुम्हारा मन बदलो, सोच बदलो, तुम तुम्हारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को और मुड़ो और अपने पाप को, जीवन को छोड़ दो, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। हालेलुया। आज भी यही संदेश है। आज भी पृथ्वी के लोगों के लिए यही संदेश की जरूरत है। बहुत सिखाते हैं लोग, बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत बातें बताते हैं, लेकिन इस प्राइमरी बात जो है, फाउंडेशनल बात आज भी बहुतों के जीवन में नहीं है। बहुत लोग आज भी वो पुराना जीवन का जीवन जी रहा है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? हम इंसानों को देखते हैं, उनके जीवन क्या क्या हालतों में चल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी का नाम बदलना, किसी को बदलना, ये बदलना कभी नहीं कहा। बस एक ही बात कहा, तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को तुझे मुड़ना है और तू इस संसार के बुराइयों से बदलना है और मेरे द्वारा तुम्हें एक नया जीवन दिया जाएगा। हालेलुया। वही काम प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और ये पर्दा जो है मनुष्य का पाप का कारण मनुष्य को और परमेश्वर को या सृष्टिकर्ता को अलग रखता था। वही पर्दा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में मरने से, उसका पुनरुत्थान के द्वारा वो पर्दा का सारे निशानी खत्म हो गया। वो पर्दा वहां से हटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो उसमें हमारा क्या फायदा है? हमारा क्या फायदा है? वो पर्दा फट गया, अभी वो पर्दा नहीं है। हमारा क्या फायदा है? अच्छा ठीक है, हमारा क्या फायदा हो सकता है? कैसा फायदा होगा? मैं चाहता हूं, और आपके पास अब माइक रहेगा तो जरा दे दिया, और कोई सही जवाब देगा तो उनको हम सुनेंगे। उस परम पवित्र स्थान खुला होने से हमारा क्या फायदा है? हमारा क्या फायदा है? क्या किताब में लिखा हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, आनंद लेते हैं, फिर हम जाते हैं संसार में, अपने जो मन का जीवन वापस वही जीना है। इसका पीछे रहस्य है, इसका पीछे उद्देश्य है, वो हमारे लिए है, इस पृथ्वी के जीवन के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है आज भी लोग पुण्य दर्शन के लिए, हाँ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारे ही देश में क्या क्या कष्ट नहीं उठा रहा है, क्या क्या तकलीफ नहीं उठा रहा है। इतना विश्वास के साथ जा रहा है, 2000-3000 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहा है, क्योंकि उनका अंदर एक आशा है, एक इच्छा है कि मैं कैसे भी वहां पहुंचूं।
वो हमके कुछ चीजें मैं करूं तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगा, मैं परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर के उस अनुग्रह प्राप्त करेगा। इसलिए हमारे देश के उदाहरण लेगा तो लोग ऐसा सब कर रहा है, आज भी अनगिनत लोग कर रहा है। लेकिन यहां पर लिखा है मनुष्य अपने पाव में जीने का कारण परम पवित्र ईश्वर से उसका मेल मिलाप नहीं होता था। बराबर, एक गुनाहगार व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर को उपस्थिति प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह आया, उसने पहले शब्द में कहा, क्या कहा? सारे पापियों मेरे पास आओ। पुराने ग्रंथों में देखेगा पापी लोगों को क्या करना है? मार देना है, फिर उनको जीना नहीं देना है। पापी लोग, गुनाहगार लोग हैं, इनको जीना नहीं देना है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, सबसे शब्द कहा, तुम किधर आओ? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नया जीवन दे दूंगा। हालेलुया। और अनगिनत लोग सुना, शायद आप सुना, आज भी लोग सुन रहा है। अनगिनत लोग उसको सुनकर उन्होंने वो जीवन प्राप्त किया, जो नया जीवन का आशीष किया उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने अपने पाप के साथ प्रभु यीशु के सामने गया, बस इतना ही किया कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। और उनको और कुछ नहीं कहा, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, वो पहाड़ जाओ, ये पहाड़ जाओ, कुछ नहीं कहा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नया जीवन दे दूंगा। हालेलुया। वही नया जीवन का निशानी, और जो हम वो पर्दा फटने से हमारे सामने प्रकट होता है, उस परम पवित्र परमेश्वर के सामने आने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पाप को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और अपने प्राण, अपने जीवन वहां बलिदान किया। पत्रोस का दूसरा अध्याय 24 वचन, वो हमारे पापों के लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। तब उसके मृत्यु के समय पर्दा फट गया, वहां परमेश्वर ने ओपन रास्ता कर दिया। अभी तू हिम्मत के साथ जीवित परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, उसको उपस्थिति प्राप्त कर सकते हैं। आज भी कई लोग अपने पाप के बोझ में जी रहा है। कई लोग कह रहा है, अरे वो जो भगवान है, परमेश्वर है, हम उनके सामने नहीं जा सकते हैं, हम पापी है और हमसे पाप से छुटकारा पाना है, हमें ये क्रिया करना पड़ेगा, वो क्रिया करना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। शरीर से मेहनत करने से पाप का मुक्ति नहीं होता। इस संसार के धन संपत्ति खर्च करने से मनुष्य की आत्मा को जो पाप का बंधन है उससे मुक्ति नहीं मिलता। दान करो, धर्म करो, लोगों को मदद करो, सब करो, ये सब इंसान को करना है, लेकिन आत्मा का छुटकारा चाहिए। तो आत्मा को बचाने वाला वो जीवित प्रभु यीशु के क्रूस के समीप आना है और उसके पुनरुद्धान को अपने जीवन में प्राप्त करना भी है। हालेलुया। पुनरुद्धान को जो व्यक्ति प्राप्त करेगा वो बिंदास जीवित परमेश्वर के दर्शन को और बढ़ते जाएगा। आप आजमा के देखो, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। अगर अब तक आप पवित्र परमेश्वर के उस गहरा उपस्थिति को नहीं जाना हो, कई गलती किया होगा, कई गुनाह किया होगा, शायद अभी भी कर रहा है। ये सब करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मुझे परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति चाहिए, मुझे उस परमेश्वर से भेंट करना है, आप सिर्फ कोई भी जगह पर हो, उस जगह पर बैठे अपने हृदय को समर्पण करे, अपने आप को कबूल करे, अपने गलती गुनाहों को याद करे, सिर्फ वो कबूल करे, पश्चाताप करे और प्रभु से मांगे, परमेश्वर मैं तुझे अभी तक नहीं देखा, तेरा सच्चाई क्या है मैं देखना चाहता हूं, मुझे प्रकट कर। और प्रभु आपके आत्मा में, आपके जीवन में शायद प्रकट होगा। हालेलुया। जितना आप हृदय से, मन से चाहते हो वैसा आपके सामने उसका दर्शन मिलेगा। शायद आत्मा में होगा, शायद कुछ रूप में आपके सामने आएगा, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को कभी इनकार नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या किसी ने ऐसा प्रभु के उस पवित्र उपस्थिति को स्वीकार किया, जाना या देखा? कोई भी है? हालेलुया। ये पृथ्वी के जीवन का एक बहुत बड़ा आशीष है, प्यारा हो, है ना। हम जीने के लिए दिन रात क्या क्या गुस्ती नहीं कर रहा है, हाँ, क्या क्या बोझ नहीं उठा रहा है, फिर भी खुशी के साथ रात को सोते हैं,
चिंताओं के साथ सोते हैं, सुबह उठते ही कई चिंता और टेंशन का बोझ सिर पर लेकर सुबह उठते हैं, है ना। चलते फिरते टेंशन, चिंता है, वो बातें ये बातें, आराम कहाँ मिलता है इंसान को। लेकिन आराम देने के लिए व्यक्ति है, हालेलुया हालेलुया, तेरे बोझ मुझ पर डालो मैं तुम्हें आराम दूंगा। किसने कहा? यीशु मसीह ही कहा, और कोई दुनिया में अभी तक नहीं कहा। हालेलुया। तो हम धार्मिक जीवन के बारे में देखा है कि धार्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर ऐसा किया। दूसरा, परमेश्वर के उपस्थिति में उसके आमने सामने होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे पाप का सजा सहते हुए उस पर्दा को फाड़ कर हमें आगे आगे प्रभु के उस महान स्थान में जाने की अनुमति भी दे दिया। हालेलुया। तो हम अपने आखिरी पॉइंट में हम आते हैं इस समय आगे कि हम उसकी महिमा में आगे जाएंगे। हालेलुया। अब ये पृथ्वी का बात हो गई। अभी आगे की जो बात है विश्वासी लोगों के लिए, परमेश्वर के उस महिमा में हमें भी जाने के लिए इस पुनरुत्थान हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया है। हालेलुया। अब ये बातें संसार में लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन इसका अनुभव आपका जीवन में होगा। अब तुरंत पढ़ते हैं रोमियो का 8वां अध्याय, और कोई बाइबल खोला है तो जल्दी पढ़े रोमियो का 8वां अध्याय। हाँ, ये मैं चाहता हूं आप 14वां वचन से पढ़े, रोमन्स 8:14। अगर आपका पास पवित्र शास्त्र आप भी पढ़िएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपा लगपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें पुत्रत्व का आत्मा मिला है। और 16 वचन, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला कई लोगों के लिए कुछ कठिनाइयां सामने है। यीशु ने कभी नहीं कहा तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में कभी कुछ तकलीफ नहीं होगा। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं है, मैं कहूंगा तुम्हारे जीवन में यीशु है ही नहीं है। अगर तुम तकलीफों का साथ उसके ऊपर विजेता के साथ आगे जी रहे हो तो यीशु हमारे साथ है। क्योंकि यूहन्ना 16वां अध्याय 33वें वचन में प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें इस पृथ्वी पर कष्ट है, लेकिन तुम इतना भी जानो मैं सारे कष्ट और तकलीफों के ऊपर विजय पाया। बोलो विजय पाया। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो विजय पाया। कौन विजय पाया? कौन विजय पाया? यीशु मसीह विजय पाया। अरे यीशु मसीह विजय पाया तो मेरा क्या फायदा? वापस भी अब ये देखो, दुनिया में कोई भी बिना फायदा के लिए कुछ भी काम नहीं करता है ना। आप काम पर जाओ, धंधा करो, गाड़ी चलाओ, सब एक ही चिंता है, क्या करना है? मेरा कुछ फायदा होना है। और कभी भी एक व्यापारी से बात करो, सबसे पहले पूछेगा मेरा क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर कुछ फायदा नहीं है वो बात करना भी नहीं चाहता है। अरे समय नहीं है फालतू बात करने के लिए, सिर्फ फायदा का बात करो। क्या कहते हैं? सिर्फ फायदा का बात करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानते हैं कि हमें भी इन चीजों का फायदा होना चाहिए। बराबर यीशु मसीह इन सारे तकलीफों के ऊपर विजय पाया, आपको क्या फायदा है? आपने कभी ये सोचा मेरा क्या फायदा होगा? यीशु सारे तकलीफों के ऊपर विजय पाया, शैतान को हरा दिया, वो क्रूस से जी उठा और उसका पुनरुत्थान हो गया, यानी कि उनका मृत्युस्थान, यानी कि मृत्यु से वो जी उठा। मेरा क्या फायदा? आपने कितना लोग इसके बारे में सोचा अभी तक? ईमानदारी से बताएं। हालेलुया। विश्वासी जीवन और ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है,
जैसा थिएटर में जाते हैं 2 घंटे का पिशम पिशम सुन के आते हैं, फिर उसके बाद वो सब भूल जाता है। वो सिनेमा का वो जो पर्दा में देखने वाला नहीं है विश्वासी जीवन। विश्वासी जीवन हकीकत है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जीवन और रियलिटी है, इसमें झूठ नहीं है, इसमें हर एक बातें हाँ और आमीन है। हालेलुया। अगर आपको अभी तक आप उस अनुभव नहीं लिया हो, आज ही निर्णय करें, कम से कम पुनरुत्थान के यो याद का दिन आप निर्णय करें, मेरे जीवन में कुछ फायदा होना है, इस यीशु के साथ चलने से मेरे जीवन में कुछ फायदा होना है। बोलो, अपने आप को बोलो, पड़ोसी को मत बोलो। अपने आप को बोलो, पड़ोसी को बाद में बोलो, और आपका गवाही पड़ोसी देखेगा। हालेलुया। ये फायदा कई तरीके से है। संसार में 2 प्रकार के लोग देखते हैं, एक जो है आत्मिक फायदा में, इनकी आत्मिक सामर्थ, आत्मिक अनुग्रह, आत्मिक शक्ति में लोग बढ़ जाता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन कुछ ऐसा भी है, परमेश्वर ने रखा है, इस संसार के आशीष में भी उन्हें बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर दोनों चाहते हैं। प्रभु के पास आया, आप प्रभु की सेवा कर रहा है, प्रभु के नाम से कष्ट उठा रहा है, प्रभु आपको कष्ट और गरीबी तकलीफ का जीवन जीना कभी ऐसा लौट नहीं करता। हालेलुया। जैसा मैं हूं वैसा तू जिएगा। वो कौन दा? भिखारी दा। वो कौन दा? जोर से बोलो। अरे वो राजा दा, राजा। बोलो पड़ोसी को। यीशु मसीह करके हम तो अभी तक 1 घंटा भी यही तो सुन रहा है, लेकिन वो कौन था? और भी अरे राजाओं का राजा। बोलो बोलो, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। इतना ऊंचे स्थान के, इतना प्रतापी राजा के पास में रहने वाला भूखे रहेंगे? वो बोलेंगे मुझे पहनने के लिए कपड़ा नहीं, बोलेंगे, क्योंकि राजा जितना प्रतापी है उसके सामने उसका सेवक भी वैसा ही रहेगा। अगर वो फटेला कपड़ा पहन के राजा के सामने बैठेगा, इज्जत किसका खराब होगा? किसका खराब होगा? अगर ऐसा व्यक्ति राजा के सामने जाएगा, संसार के राजा सीधा क्या करते हैं? खत्म करो इसको, ये मेरा अपमान किया है। क्या बोलेगा? ये मेरा अपमान किया है कि मैं इतना प्रतापी राजा, ये फटेले कपड़ा पहनकर मेरे सामने आया है, अभी ये नहीं रहना है। क्यों? उसको इतना क्रोध आता है। समझ में आया कुछ बात? क्या हम सपना देखने के लिए कलीसिया में नहीं आता है, याद रहो। सपना का बातें सुनने के लिए नहीं आता है, नींद में चलने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें जीवन और आत्मा है। बोलो, इसमें जीवन है, इसमें प्रकाशन है, इसमें रास्ता है, इसमें ज्ञान है, इसमें बुद्धि है, और इसमें विवेक है, और इसमें सुरक्षा भी है। हालेलुया। इसलिए हम जीवित है, परमेश्वर के पास आए हैं। अगर अभी तक नहीं जाना है तो अभी जरूर जाने। ये परमेश्वर के पास बेस करने के लिए टाइम नहीं है। उसके एक एक सेकंड कितना लाखों करोड़ से भी कीमत है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के पास आने वाला बच्चे, सारे बच्चे भी यही समझना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने सारे कष्ट तकलीफ को विजय पाया, और यीशु ने कहा तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम भी वैसा ही बनोगे। हालेलुया। तुम भी वैसा ही बनोगे। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाया, तकलीफ उठाया, सेवा करने वाला परमेश्वर के दास दासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे गवाही के अनुसार ये कहना चाहता हूँ, आपका सेवकाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आपका सेवकाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर आप बोलेंगे हम, मुझे पता है स्वर्ग में मुझे लेकर जाएंगे। अरे स्वर्ग का बात बाद में है, पृथ्वी की बात करो पहले, है ना। पृथ्वी में जो जीवन कैसा जीना है पहले उसके बारे में सोचो, फिर स्वर्ग जाएंगे। अगर पृथ्वी पर ये जीवन प्रभु के अनुग्रह के वचन के उद्धार के साथ पूरा नहीं किया, स्वर्ग सपना बन जाएगा फिर। हालेलुया। तो स्वर्ग में जाना है तो इधर ही सारे काम करना है। ट्रायल है इधर, है ना। आप दुकान में आकर कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा बाहर से देखने में बहुत अच्छा दिखेगा, और उसको आप पैसा कभी दोगे? आप जाकर ट्रायल रूम में जाओगे, कपड़ा पहन के देखोगे, हाँ मैं थोड़ा सा मोटी है, ये कपड़ा मेरे की जमेगा, तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि कपड़ा बाहर से अच्छा दिखेगा। अगर आप वैसा घर पर लेके आएगा, बोलेगा अरे यहाँ टाइट है, यहाँ टाइट है, अरे फंस गया। अगर नहीं फंसना है तो क्या करना है? मैं तो पतला हूँ इसलिए मैं कपड़ा पहन के देख के आता हूँ।
नहीं, आपको दुख नहीं होना इसलिए मैं बोला इसमें। अरे ये पतला मोटी सब जन है दुनिया में, है मोटा मोटी सब है, काहे के लिए इसमें बुरा मानने का। अगर आप वो कपड़ा पहनकर खुद पहनकर नहीं देखेगा, शायद आप धोखा खा सकते हैं। तो आप पहनकर देखते हैं ना, हाँ वैसा ही है, परमेश्वर भी वैसा ही चाहते हैं। हम उसका आशीष को पूरी तरह जानो। आपको बुरा नहीं लगा ना? मैं बुरा लगा तभी क्षमा कर देना। हाँ हाँ, पता है ना, काला बनाया, गोरा बनाया, देखो टकलू बनाया, मुझे कैसे बनाया देखो। आपको सब कितना अच्छा बाल है, मेरा बाल देखो। लेकिन मुझे कभी भी इसका बुरा नहीं लगता है, कि मैं ये विश्वास करता हूँ उसने बना है बहुत अच्छा ही बनाया है। हालेलुया। तो देखिए हमारा परमेश्वर इतना सच्चा, इतना प्रेमी है। कैसा भी बना हो, हम कैसा भी रहो, अगर वो हमारे साथ है तो जीवन संतुष्ट है। हालेलुया। अभी हम पर्दा का बात कहा, अभी आगे हमें वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, उद्धार, इस पुनरुत्थान के द्वारा हम उद्धार का महिमा जाना। दूसरा, एक धार्मिक जीवन कैसे जीना है, प्रभु हमें इसका अनुग्रह दिया। तीसरा जो है, परमेश्वर और मनुष्य हमारे बीच में जो पर्दा था, उस पर्दा को परमेश्वर में सिरे हटा दिया और अपने बच्चों को आगे बढ़ने का आशीष दिया। तीसरा जो है, आगे को हम महिमा में, उसका अनुग्रह में, उसके साथ उस आशीष में, उस मिरास में हम भागीदार होंगे। 4 बात हमने अभी देखा, और भी बहुत बातें हैं, समय का कमी होने के कारण हम और आगे लास्ट हम दूसरे एक बात को और बढ़ रहा है। ये वचन आप ध्यान में रहना, अगर आपको यूट्यूब में मिलेगा तो आप उसको भी बराबर ध्यान से रहना, ठीक है। हालेलुया। एक बच्चा जो था घर पे, तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो बाप ने उसको पूछा, बेटा तो आगे जाके क्या करोगे? तो उसको कभी कभी डॉक्टर के पास लेकर जाता, तो बच्चा बाप को बोला मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ, बाप ने बोला तो बन सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था। रोज माँ उसको बैग बीग सब तैयार करके देता था, लेकिन स्कूल नहीं जाता था। फिर बाप को छड़ी लेके आना पड़ता था, छड़ी लेके आना पड़ता था, मार मार के बेचता था। अभी थोड़ा बड़ा हो गए, बाप के जैसा हो गए, फिर भी 7वीं 8वीं में हो गए। फिर उसने बाप को बोला, बाप मारना बंद करो, मुझे पढ़ना नहीं है। बाप ने मारना बंद कर दिया। फिर बाद में कुछ साल के बाद मैं जब गांव गया, तो उसको मैंने कहा, हम देखा मालूम है, अमाली का काम करते हुए देखा। उसको क्या बनने का था? डॉक्टर बनने का था, लेकिन पहुंच गया कहां? क्यों ऐसा हो गए? क्यों ऐसा हो गए? सपना सबके पास है, किसके पास सपना नहीं है? फिर हम बोलते हैं ये सपना सब अपना है ना, हम गाते हैं ये सपना सब अपना है। आपका सपना आपका पास है, कोई सपना नाम को कोई रहेगा तो क्षमा करना, हम सपना का बात कर रहे हैं, ड्रीम्स। हालेलुया। तो बहुत लोग आशा करते हैं, बहुत लोग इच्छा रखते हैं, ऐसा होना है, ऐसा होना है। माँ बाप पूछते कैसा होना है? ये सब अच्छा होना है। कोई बच्चा नहीं बोलते कि ऐसा वैसा बुरा होना है, ये होना है, मुझे अमाली का काम करना है, ये काम करना है। कभी नहीं बोलते मुझे अच्छे से काम करना है। लेकिन सवाल यही है कि उस काम तक पहुंचने के लिए तुम क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? अगर आपको एक गाड़ी चलाना है तो आपको ड्राइविंग सीखना है। अगर आपको घर पे अच्छा भोजन बनाना है तो उसका भी आपको सीखना है। इतने कि आपको बर्तन वॉश करना है, अच्छे से साफ करना है, तो भी आपको सीखना है। क्या नहीं सीखना है दुनिया में? तो कुछ भी काम करने से वो बातों को सीखना चाहिए। एक उदाहरण मैं तुरंत बताता हूँ। हमारे गांव में, हमारे पहाड़ एरिया है और हम जैसे कुआं बहुत कम में है, तो हमारे देखो आपका आदमी मेरी को पता है, हमारे सबके गांव में सबके घर पे बहुत बड़ा कुआं होता है, बावड़ी, और बहुत डीप होता है, यानी कि कम से कम 7-8 मीटर नीचे, इतना, कभी 10 मीटर, उतना भी नहीं, कभी जाना पड़ता है।
और वो बहुत कम से कम 4 मीटर चौड़ा में, 3 में 4 मीटर 5 मीटर और राउंड चौड़ा में उसको खोद खोद के नीचे जाना पड़ते है पानी मिलने के लिए। तो वहां एक, अगर आपको एक बावड़ी गिराना है तो वहां एक मिस्त्री को बुलाता है और उसको सारे बातें बताता है और वो अपने हेल्पर लोगों को बुलाता है, फिर वो बावड़ी खोदना शुरू करता है। अब खोद खोद के जाते हैं तो पहले ये मिस्त्री उतरते हैं और मिस्त्री दूसरों को बताते हैं। वो हम एक बड़ा एक रस्सी ऊपर से बांध के नीचे गिराए रहते हैं, फिर एक बाम्बू का जो सीढ़ी है वो लगाए रहते हैं और वो बताते हैं ये इसमें ऐसा पकड़ना है और सीढ़ी में पाव रहना है। अगर तेरा हाथ छूट गया समझ ले तेरा कमर टूट गया, हाथ छूट गया कमर टूट गया, यानी कि बहुत भयानक नीचे जाके गिरेगा। जैसा चढ़ने के टाइम भी तुम्हें पाव बराबर उससे सीढ़ी पे रहना है और ऊपर और रस्सी को बराबर पकड़ पकड़ कर ऊपर आना है, क्योंकि मैं भी ऐसे किया है। ये करने से पहले वो मेरे को पूछता था तुम नीचे जा सकते, मैं बोला जाऊंगा। फिर उसने मुझे सारे आइडिया बताया और मेरे साथ में नहीं आ सकता, उसने बताया तुमको ऐसा पकड़ पकड़ के नीचे जाना है। तब वो बहुत गहराई में जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब ये दूसरों के साथ ये काम हम करते हैं तो हमें जो मिस्त्री जो बताते हैं वैसा ही हमें नीचे जाना पड़ते है और बाहर आने के लिए वैसा ही आना पड़ता है। तब हम हमारे शरीर हमारे जीवन वहां सुरक्षित रहते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। बराबर। यीशु मसीह पुनरुत्थान में आ गया, प्रभु यीशु हमारे लिए सारे आशीष का कारण बना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे जीवन में इसका फायदा होने के लिए आखिरी पॉइंट में हम आता है, इसका फायदा होने के लिए हम फायदा के विषय में अभी तक सुना, लेकिन ये फायदा इसका लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना है। हेलो, हमें कुछ करना है। मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं, अगर आप हाथ लाए तो जरूर उठाइए। क्या आपने दोनों हाथ लाए हैं? दोनों हाथ लाया ना? परमेश्वर को धन्यवाद, हम सब आशीषित लोग हैं। आपने कान लाया है? मुझे लग रहा है कि आप जरा देखे तो मालूम पड़ेगा कान है क्या नहीं, है ना? अरे आपका सोने का इतना झुमका दिख रहा है तो कान तो है। हालेलुया। हमें क्या करना है? क्या करना है? कुछ तो करना है। प्रभु यीशु पुनरुत्थान में प्रवेश करके हमारे लिए जीवन के सारे बातें ओपन कर दिया है, सब कुछ हमारे सामने रखा है। लेकिन इसको हासिल करने के लिए हमें क्या करना है? एक नजर हम डालते हैं तुरंत, ज्यादा नहीं, बहुत बातें हैं लेकिन हम सब सारे बातों में नहीं जाते हैं। रोमियो को 6वां अध्याय में आए, हम वहां यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जल्दी से देखेंगे, ठीक है। रोमियो का 6वां अध्याय छठवां अध्याय 1 से हम लोग पढ़ते हैं, 9 तक पढ़ेंगे। तो समय का कमी के कारण मैं जल्दी पढ़ता हूं। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कतई नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए, ठीक है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो नीचे उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप का दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। 9वां वचन, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरा हुआ में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है।
ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये समझने में थोड़ा कठिन है, ये बार बार पढ़ना पड़ता है, और इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा का मदद भी लेना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा से मैं 2 मिनट आपको इसके बारे में समझाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। आज हम पुनरुत्थान का दिन कहते हैं, ठीक है। अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान में आ गया तो हमारा पुनरुत्थान कैसा होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर लिखा है तुम्हारे ये पावमय स्वभाव को उसके साथ क्या करना है? हाँ, उसको भी गाड़ना है, शरीर को नहीं गाड़ना है। हमें क्रूस पर ऐसा नहीं चढ़ना है जब यीशु मसीह चढ़ा, लेकिन हमें गाड़ना है। क्या गाड़ना है? हमारे अंदर के पावमय अदृश्य शरीर, अदृश्य स्वभाव को प्रभु यीशु के साथ गाड़ना ही है। अगर वो गाड़ा नहीं तो फिर जी उठेगा नहीं। हालेलुया। अगर हम में साधारण मनुष्य कुछ बातों में जल्दी क्रोधी होता है, जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी मन में कड़वाहट आता है, ये मनुष्य स्वभाव है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के क्रूस को आता है, आप यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू होता है, आप यीशु को अपने जीवन में अपनाना शुरू हो गया है, तो आपको क्या करना है? यीशु जैसा मरा उसको गाड़ा गया, अपने ये पुराने स्वभाव को उसके साथ गाड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको गाड़ा नहीं तो पवित्र वचन कहते कि वो जी उठेगा नहीं। हालेलुया। अब यीशु उस नश्वर शरीर में गाड़ा गया, जब वो जी उठा, कैसा जी उठा? पवित्र शरीर में, पवित्र स्वभाव में, पवित्र परमेश्वर के उस स्वभाव में जी उठा जो स्वर्ग में वास कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारे स्वभाव को प्रभु यीशु के साथ हम नहीं गाड़ते हैं, प्यारों, पुनरुत्थान में हम कैसे जाएंगे? हमारा क्रोध को हम नहीं मिटाएगा, गुस्सा को नहीं मिटाएगा, कड़वाहट को नहीं मिटाएगा, तो हम यीशु के साथ हम कैसे जाएंगे? क्योंकि उसका दूसरा आगमन पर वो हमारा पुनरुत्थान का काम पूरा करेगा, ठीक है। अगर वो पुनरुत्थान का काम हमारे जीवन में पूरा होना है तो पृथ्वी पर हमें भी कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आप अपने पुराने स्वभाव को यीशु के साथ गाड़ा क्या? गाड़ दिया क्या? अब वैसा है कि वैसा रहो, आपका शरीर ऐसा रहेगा, हाथ पांव सब कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन इफिसियों का 3 अध्याय 16 वचन में जो लिखा है, तुम्हारे भीतरी मनुष्य बदले और प्रभु के समानता में आए और वो बल पाए और प्रभु के आशीष में बढ़ते जाए। हालेलुया। और भीतरी स्वभाव, हर एक इंसान के अंदर 2 स्वभाव रहते हैं, है ना। एक बाहरी स्वभाव रहता है, एक अंदरी स्वभाव रहता है। बहुतों को पता है, अरे ये बाहर से बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इसका अंदर क्या चल रहा है ना। हम किसी को सदृश नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोग सामने वाला कोई तकलीफ लेकर आए हो तो वो उनके साथ बहुत घुल मिल कर बात करेंगे। अरे बहुत बुरा हो गया तुम्हारे साथ, मैं बहुत तकलीफ है, बहुत हमको भी बुरा लग रहा है, क्या करेगा? और जाने के बाद क्या बोलेगा? अरे उसको इतना नहीं, उसे डबल मिलना चाहिए, है ना। बहुतों के अंदर 2 स्वभाव है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमारे अंदर से ये डबल स्वभाव निकल जाएगा। फिर उस स्वभाव जो प्रभु का है वो स्वभाव हमारे अंदर बढ़ जाएगा। तब हम अंदर से बाहर से भी एक समान बोलेंगे। अगर आप दया से बात किया तो आपका हृदय में भी वो दया बने रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि तुम पुराने स्वभाव को गाड़ा है क्या? नहीं, गाड़ना ही पड़ेगा। पुराने स्वभाव को निकाल कर प्रभु के साथ, प्रभु के जैसा स्वभाव को अपनाना पड़ेगा। थोड़ा कठिन है, एक क्रोध, गुस्सा, नफरत, ये सब छोड़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये नहीं छोड़ा, दरवाजा बंद हो सकता है, दरवाजा बंद हो सकता है। बाजू में ओ भाई साहब दूसरा दरवाजा खोल देगा, आ जाओ मेरे साथ, आओ हम नरक में जाकर आनंद बनाएंगे।
देखो ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, मेरे को बाहर आके मारना मत, ये तो बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है, उस मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने के द्वारा उसके समानता में भी जुड़ जाएंगे। हालेलुया। ईस्टर भारी पड़ गया ना। अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ, ये जीवन में कोई आशा ही नहीं प्यारो। इस जीवन में अगर कोई आशा है, प्रभु यीशु के उस पुनरुत्थान से हमारे जीवन में ये आशा पूरी हो जाती है। हालेलुया। हम अंधा जैसा दुनिया में नहीं जी सकते, हम हकीकत को जानना ही पड़ेगा, हमें सच्चाई को जानना पड़ेगा। आज भी बार बार दुष्ट सताते हो, दुष्ट तकलीफ देते हो, तो समझने का कि नहीं कोई तो गड़बड़ी है। उसका समाधान में जुड़ गया क्या नहीं, उसका समाधान में हम कर रहे क्या नहीं। ये मत कहने कि वो परमेश्वर है, मैं मनुष्य मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं तू मनुष्य है, वो खुद ही कहते हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। आपका अगर कोई भी ऐसा स्वभाव है, उस स्वभाव से बाहर निकलने के लिए आप प्रभु से ऐसा मांगते हैं, प्रभु मुझे ये स्वभाव नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव मुझे नरक की ओर ले जा रहा है, इसके लिए मुझे ये स्वभाव नहीं चाहिए। आपने प्रभु से ऐसा प्रार्थना किया? नहीं किया तो आप इसे करो। ये मेरे मुंह से निकलने वाली बातें, मेरे हाथ से होने वाली कुछ बातें, अगर आप समझ गए कि आपका जीवन को नुकसान कर रहा है, आप कोशिश कर रहा है, आप बाहर निकल नहीं पा रहा है, लेकिन यीशु मसीह आपका मदद करेगा। आपका बस इतना ही करना है, प्रभु मैं चाहता हूं तू मेरा मदद कर, मैं इन चीजों से बाहर निकलना चाहता हूं। और धर्मी परमेश्वर है, आपको उन सारे मुसीबतों से वो बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर है, यही उद्धार का आशीष है।